हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण के प्रयास। इन प्रयासों के लिए जो भी संधियां की गई, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु शस्त्रों का जो विकास है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विध्वंसकारी स्वरूप है। अब ये तो हम भी जानते हैं कि ये मानव के लिए कितना अहितकारी है। अगर हम हिरोशिमा की बात करते हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं और नागासाकी जो हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे, उसका जो प्रभाव है आज भी वहाँ के लोगों पर पड़ा हुआ है ना। तो इस दिशा में मतलब जो परमाणु बम है, इन पर नियंत्रण रखने के लिए जो प्रयास किए गए, जो भी संधियां की गई वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रसार। और जब इसके साथ नॉन लगा तो क्या बन गया? नॉन अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, अप्रसार संधि। ये नाभिकीय अप्रसार संधि क्या थी बच्चों? नाभिकीय अप्रसार संधि 1 जुलाई 1968 में की गई। ये संधि उन 5 देशों में के बीच की गई थी जो परमाणु शक्ति में संपन्न हो चुके थे। इन सभी देशों को P5 यानी कि पावरफुल 5 कहा गया। ये 5 देश कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन 5 देशों ने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, लेकिन ये जो NPT संधि कब की गई? 1 जुलाई 1968 में। इस संधि के अनुसार क्या किया गया? इस संधि के अनुसार इन शक्तियों ने ये निर्णय लिया कि वे अपनी परमाणु शक्ति का हस्तांतरण किसी अन्य देश में नहीं करेंगे और ना ही इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु शक्ति का प्रसार करेंगे। लेकिन बच्चों, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों नहीं किए। नेक्स्ट आती है CTBT, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये संधि कब की गई? ये संधि 10 सितंबर 1996 को की गई थी। इस संधि के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और इसके साथ साथ परमाणु शस्त्र धारक देश यानी जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं, वह अन्य परमाणु विहीन देशों के लिए कोई शस्त्र नहीं बनाएगा। यानी कि परमाणु जिन देशों के पास है वो परमाणु विहीन, जिनके पास परमाणु नहीं है, उनके लिए कोई शस्त्र नहीं बनाएंगे और ना ही इसके लिए कोई परीक्षण करेंगे। वे शांति के लिए परमाणु तकनीक का विकास कर सकेंगे, परंतु वे इस संबंध में परमाणु संयंत्रों और केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए खुला रखेंगे। ये इसकी शर्त मानी गई कि शांति के लिए वे परमाणु तकनीक का विकास कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए इसे खुला रखेंगे। भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट आती है बच्चों अमेरिका रूस में परमाणु शस्त्र कटौती संधि 2002। ये संधि बच्चों मई 2002 में की गई, जब अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रूस की यात्रा की और रूस के साथ संबंध मजबूत करने के लिए परमाणु शस्त्रों पर कटौती के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की क्या शर्तें थी? इस संधि के अनुसार अमेरिका और रूस दोनों मिलकर 4,500 के करीब परमाणु हथियार कम करेंगे। ठीक है, और ये इस संधि के अनुसार इन हथियारों में जो कटौती का लक्ष्य था वो 2012 तक रखा गया। नेक्स्ट है CTBT संधि पर भारत के हस्ताक्षर न करने के कारण। क्या कारण था कि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए? बच्चों,
ये जो CTBT संधि है ये NPT का ही अगला चरण है। ठीक है, क्या ये किसका अगला चरण है? NPT का अगला चरण है। ठीक है, इस NPT के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र थे उनको परमाणु हथियार रखने और उनको परीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन जो गैर परमाणु हथियार राष्ट्र थे उन्हें परमाणु परीक्षण ना करने और परमाणु बम ना बनाना इस संधि में शामिल किया गया। इस संधि की अनिवार्य शर्त थी। भारत ने इसी भेदभाव के चलते अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब समझ में आया ना कि इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए भारत ने। ठीक है, अब आती है इसके निष्कर्ष की बात। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो इसे पक्षपातपूर्ण मानता है। उसके अनुसार जो ये संधि है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को हथियार रखने की छूट देती है, और जब भारत चाहता है कि सभी देश जो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण है या परमाणु हथियार है इनको हमेशा के लिए समाप्त कर दे। ठीक है, आज आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।